जय शिव शंभु। मित्रों, मैं आपको ज्योतिष से संबंधित कुछ उपाय बताता हूँ। यह उपाय आपके ग्रह दशा, उनके जो असंतुलन से आपके जीवन में अस्त व्यस्तताएँ होती हैं, उन अस्त व्यस्तताओं से लाभ के लिए किए जाते हैं। यह उपाय जो है आपको आपके ग्रहों से होने वाले असंतुलन, उनसे होने वाली परेशानियां तथा ग्रहों को शांति प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गुरुजी मैंने बहुत उपाय किए, किंतु मुझे उन उपायों से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। तो ऐसा विचार करना या ऐसा इस प्रकार का सोचना गलत है। क्यों? क्योंकि आप जो भी उपाय करते हैं वह उपाय आपके जीवन में लाभदायक ही सिद्ध होते हैं। क्यों लाभदायक? इसलिए सिद्ध होते हैं क्योंकि यह उपाय आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य करते हैं। अब चूंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उपाय तो बहुत किए गुरुजी, लेकिन उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। देखिए, सीधी सी बात होती है कि आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में जो भी है वो तो पूरा आपके साथ घटित होगा, किंतु इन उपायों से आप बड़ी समस्या को छोटे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना होनी है और आप उपाय करते हैं, तो उस उपाय के द्वारा आपके साथ जो भी बड़ी दुर्घटना घटित होनी है वह दुर्घटना छोटे रूप में गुजर जाएगी। मान लीजिए आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घटना होनी है और आपने कोई उपाय किया है, तो हो सकता है अगर एक्सीडेंट होना है तो वह एक्सीडेंट छोटे एक कांटा चुभने के साथ ही वह एक्सीडेंट गुजर जाएगा। तो इसलिए यह उपाय बहुत ही आवश्यक होते हैं। चूँकि पूजा पाठ तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, रोज करता है, डेली करता है, तो जो रोज वाली पूजा होती है उसका फल देर में प्राप्त होता है, और जो उपाय होते हैं यह अपना फल तुरंत प्रदान करते हैं। इसलिए इन उपायों के बारे में अधिक सोच विचार नहीं करना चाहिए, उपायों पर विश्वास होना चाहिए, तभी यह उपाय आपके लिए सही साबित होते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, उपाय अति आवश्यक है। अब भाग्य पूरी तरीके से परिवर्तित तो नहीं हो सकता, लेकिन इन उपायों के द्वारा आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा जरूर सकते हैं। यदि आप ग्रहों की शांति के लिए उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो भी ग्रह कमज़ोर होगा उस ग्रह को यह उपाय शक्ति प्रदान करते हैं, और जो ग्रह उग्र रूप लिए होगा, यानी जो उग्र रूप धारण किए होगा, वह उस ग्रह को शांति प्रदान करते हैं। तो इसलिए उपायों का जीवन में बहुत महत्व है, और आपको यह जो भी उपाय हो या कोई भी उपाय करें आप उसमें पूर्ण विश्वास के साथ करें। क्यों? क्योंकि जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। कहा भी जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो इसलिए जैसे आप मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि आपको उस डॉक्टर पर विश्वास नहीं होगा तो उसकी दवा आपको कार्य नहीं करेगी, अर्थात उस दवा से आपको किसी प्रकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए विश्वास बहुत आवश्यक है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए मित्रों, आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ कि आप हमेशा शिकायत ये करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, जिनकी दुकान है, जो व्यापार करते हैं, तो वो शिकायत करते हैं कि गुरुजी पहले मेरे बहुत अधिक बिक्री होती थी, व्यापार अच्छा चलता था, किंतु अब अचानक से पता नहीं क्या हो गया, व्यापार भी कम हो गया और बिक्री भी कम हो गई। तो इसके लिए मित्रों, एक नज़र दोष होता है। नज़र यानी अगल बगल वाले जो दुकानदार होते हैं या अन्य पड़ोसी या अन्य प्रकार के कोई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत ही तरक्की कर रहा है, तो इस प्रकार से नज़र दोष आ जाता है। तो इसके लिए आपको उपाय करना है। उपाय बड़ा सरल है।
कर सकते हैं। अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, व्यापार में आने वाली अव्यवस्थाओं के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तो मित्रों, यह बड़ा सरल उपाय है और यह उपाय आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए उस उपाय के विषय में बात करते हैं। यदि आप व्यापार या दुकान है आपकी, तो आपको करना क्या है कि किसी भी महीने की यानी किसी भी मास की शुक्ल पक्ष में जो गुरुवार पड़े, पहला गुरुवार किसी भी माह की शुक्ल पक्ष को प्रथम गुरुवार के दिन आपको यह उपाय प्रारंभ करना है। यह उपाय गुरुवार के दिन से प्रारंभ करना है। तो सुबह आपको यह उपाय करना है, स्नान ध्यान कीजिए। इसके बाद आपका जो भी व्यापार का स्थान हो या जहाँ दुकान हो आपकी, या व्यापार किसी स्थान पर आप करते हैं, तो आप स्नान ध्यान करने के बाद व्यापार के स्थान पर जाइए। जो भी व्यापार का जहाँ स्थान हो, दुकान है तो दुकान पर जाइए। किसी घर में है तो घर में आपको करना क्या है कि व्यापार के स्थान पर जाकर मुख्य द्वार के एक कोने में आपको साफ करना है। मुख्य द्वार का यानी जहाँ से आप अपने व्यापार के लिए प्रवेश करते हैं, उस मुख्य द्वार पर आपको एक कोना साफ करना है। उस कोने को गंगा जल से धोना है आपको। गंगा जल से धोने के बाद वहाँ पर एक सातिया या स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, यानी स्वास्तिक बनाना है। जब स्वास्तिक बन जाए तो उसके ऊपर आपको चने की दाल और गुड़, यानी स्वास्तिक आपको एक कोने में बनाने के बाद उसके ऊपर चने की दाल और गुड़, इनको चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि मेरे व्यापार में वृद्धि हो, तरक्की हो, और इस प्रकार से आप वहाँ से आ जाइए या दुकान खोलिए। अपना जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को कीजिए। लेकिन मित्रों, यह जो उपाय हमने बताया है, यह उपाय आपको लगातार 11 गुरुवार तक करना है। लगातार 11 गुरुवार, एक ये उपाय होगा। दूसरी, आप जब भी आप अपनी दुकान में जो चप्पल जूते रखते हैं वो दुकान के दाहिनी तरफ बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा आपकी दुकान में प्रवेश या व्यापार में प्रवेश करती है। इसलिए दुकान के दाहिनी तरफ कभी भी जूता चप्पल नहीं रखना है। तो इस प्रकार से मित्रों, आप अपने व्यापार को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से आपका व्यापार पहले चलता था उसी प्रकार से पुनः चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए आप इस उपाय को कीजिए। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से प्रारंभ कीजिए और 11 गुरुवार तक लगातार आप यह उपाय करते रहिए। दुकान के एक कोने में जाइए, उसे साफ कीजिए गंगा जल से, स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, चिन्ह के ऊपर गुड़ और चने की दाल इनको अर्पण कीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए और यह उपाय 11 गुरुवार तक लगातार करते रहना। तो इस प्रकार से मित्रों, मैंने आपको बिक्री घटने का या व्यापार न होने का उपाय बताया। आप इस उपाय को कीजिए और यदि आपको सफलता प्राप्त हो, सफलता प्राप्त 2 गुरुवार से ही प्रारंभ हो जाएगी। और यदि सफलता प्राप्त हो तो आप मुझे मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय लक्ष्मी मैया की जय।